बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर किसी के मन में कई सवाल आते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसे है, हूर कैसे होंगी, इनमें ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी कैसे होगी, मर्दों को हूरों तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हे अल्लाह के रसूल, हमको जन्नत के बारे में बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी जाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें और जिनको मुस्क के गाढ़ों मोतियों की कंकड़ियों से बनाया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत हैं कि अगर वो आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो ज़मीन रोशनी से भर जाएगा और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वो माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडियाँ ऐसे होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नज़र आएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जन्नती आदमी हूरों के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेंगे। तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ सकोगे। अगर हूर एक भी बाल ज़मीन पर नज़र आए तो मगरिब से मशरिक़ में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी अपने बिस्तर पर बैठा होगा और सिर पर एक नूर नज़र आएगा। उसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपने मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब वह उस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वह एक हूर होगी। उस जन्नती से कह रही होगी, ये अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। वह जन्नती उससे पूछ रहा होगा, तुम कौन हो। तब वह जवाब देगी, मैं इन हूरों में से हूँ जिनको अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था। वह हूर जन्नती के पास बैठ जाएगी। तभी वह जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उसके पास आकर बैठ जाएगी और कहेगी, हे अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वह जन्नती एक हूर से दूसरे हूर से गुफ्तगू करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे, और अगर वह अपना चेहरा जाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान के हर चीज़ जाहिर हो जाएंगे। इसके बाद फरमाया कि जन्नत की कोई खातून अपना थूक किसी समंदर में डाल दे तो सारा समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। यह सवाल ये उठता है कि मर्द को जन्नत में हूर अता की जाएगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उन्हें क्या मिलेगा। औरत के लिए यह है कि वह जब जन्नत में जाएंगी तो अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वह औरतें अपने शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औरत को जन्नत के सभी हूरों से भी खूबसूरत बना देगा। वह दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। वो दोनों जन्नत में ही रहेंगे। जो औरत कंवारी फौत हो जाएगी उस औरत को जन्नत में इख्तियार दे दिया जाएगा कि जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। एक औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं, उनमें से जन्नत में उस औरत का शौहर कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जन्नत में उन दोनों में से जिसके साथ रहना चाहेगी वह रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर हैं या दुनिया की जन्नती औरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जन्नती औरतें जन्नत वाली फजीलत हासिल हो जाएगी। एक बार एक यहूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर कहने लगा,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھانا کھا پائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کا کھانا پیش کیا جائے گا اور 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی کہنے لگا، جو کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی حاجت اس کے پسینوں کے راستے باہر نکل جائے گا، ان کے پسینے سے مسک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اسے وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنے ہاتھ کو دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حوروں صحبت کرنا چاہے گا تو انہیں ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی رطوبت خون کا اخراجات ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورت جنت میں ایسی لذت پائیں گے جیسے دنیا میں لذت پاتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد پیدا ہونے کا خواہش کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری کرے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہوگی جسے پوری نہ کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گا جس وقت وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت کا مکمل ہونا اور اس کے بعد 35 سال کا جوان ایک لمحے میں ہو جانا، اور جیسا اولاد وہ جنتی چاہے گا، لڑکی یا لڑکا، ویسا ہی اولاد پیدا ہوگا۔ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے بچے پیدا ہوتے ہی 33 سالہ جوان ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے ہی سچے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو کامنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔